संविधान के स्रोत से संबंधित फिर हम लोग आज से पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट कहता है किस देश की देन है। हम लोग जानते हैं कि जो समवर्ती सूची है हमारे संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसलिए उत्तर जो हमारा यहाँ पर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानते हैं कि समवर्ती सूची हमने वहां से लिया है, प्रस्तावना की भाषा हमने वहां से लिया है, और फिर जो है केंद्र राज्य संबंध का एक हद तक जो है हल्का प्रावधान भी हमने वहां से लिया है। तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा ए में सोवियत संघ, ये नहीं होगा। सोवियत संघ से तो हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। बी में ऑस्ट्रेलिया ये होगा। इटली सी में है, इसका कोई अपने प्रमुख प्रावधान हमारे संविधान में शामिल नहीं है। डी कनाडा, कनाडा से हम लोग जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था हम लोगों ने लिया है। और साथ ही साथ जो है आपको जो अवशिष्ट शक्तियां है वो भी हमने उसी देश से लिया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगा। और फिर संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो भी जैसो व्यवस्था हमने कनाडा से ही लिया है। तो इस तरह से जो है समवर्ती सूची जो होगा उसका उत्तर होगा यहाँ पर बी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हालांकि फिर आगे का जो क्वेश्चन है वो समवर्ती सूची से ही संबंधित है, तो इसलिए उन क्वेश्चनों को देखने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन को दूसरे लोक सेवा आयोग में बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो यहाँ पर फिर वही है, क्वेश्चन कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो क्वेश्चन कह रहा उसका मतलब यही है कि हमने कहाँ से इस तत्व को लिया है। तो कहने का मतलब कि नीति निर्देशक तत्व का स्रोत हमारे संविधान के लिए किस देश का संविधान रहा ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है नीति निर्देशक तत्व हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड से एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था हमने लिया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है ये भी व्यवस्था हमने अपनाया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। तो इसलिए उत्तर यहाँ पर होगा बी आयरलैंड। फ्रांस से तो हमने गणतंत्र अपनाया है। जापान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। और यूएसएसआर से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। वही जो अभी हम लोग इसके पहले के क्वेश्चन के आंसर में बोल रहे थे कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो है आपको मनोनयन करने किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो मनोनयन किस देश के संविधान से प्रेरित है वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। तो जैसा कि पहले हम बोल चुके हैं ये कहाँ का उत्तर होगा, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इसलिए उत्तर ए होगा आयरिश गणतंत्र। बी में कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया ये हम लोग देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया ये हम लोग देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया ये प्रावधान हम लोग देख चुके हैं। तो उत्तर हमारा ए होगा आयरिश गणतंत्र। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें कहता है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है और कहता है इसमें टैली कराइए। तो सूची 1 में ए में है मूल अधिकार। तो हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। बी में शासन की संसदीय प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली या ऐसे कहें कि संसदीय व्यवस्था से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान रहे तो आंख मूंद करके आप ब्रिटेन में मार दें, उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है।
आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी की व्यवस्था हमने जर्मनी से लिया है। हालांकि कुछ असर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का भी है इस पर। और तीसरा राज्य के निर्देशक तत्व, ये हम लोगों ने जो है आयरलैंड से लिया। तो जाहिर सी बात है उत्तर हमारा जो होगा यहाँ पर कूट के हिसाब से उत्तर हमारा सी होगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ये भी चौथे प्रश्न के स्टाइल का ये भी प्रश्न है। तो सूची 1 में है संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में है स्रोत की बात करता है। ए में मौलिक अधिकार, पहले हम लोग जानते हैं कि अमेरिका से लिया गया। राज्य के निर्देशक तत्व, ये जो आयरलैंड से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार मतलब संसदीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन से है। केंद्र राज्य संबंध, तो ये हम लोग जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंध जो है ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। तो कनाडा से लिया है, तो ये जो है हमारा उत्तर इस तरह से जो कूट दिया है वो कूट के हिसाब से डी होगा। अब आता है 6ठा क्वेश्चन, ये भी कूट पर आधारित है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है, सूची 2 में स्रोत है। पहला ए में है सूची 1 में विधि का शासन। तो विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। बी में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया है। सी में राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हमने कनाडा से लिया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब क्या कि जो है आपको समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, ये संस्कृत निष्ठ शब्द दिया है आपको डी का। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब आपको समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट हम लोग जानते हैं कि जो है सो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। तो जो कूट है, कूट के हिसाब से उत्तर हमारा यहाँ पर डी होगा। उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है वही फिर सूची 1, सूची 2 और कूट वाला है। तो कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1, सूची 2, सूची ए में संविधान का के मध्य है और 2 में है जिस देश से लिया गया। ए में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जाहिर सी बात है आयरलैंड से हमने लिया। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आयरलैंड से हमने लिया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने कनाडा से लिया। तो जाहिर सी बात है जो कूट का है, कूट के हिसाब से हमारा उत्तर डी हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो जैसा कि हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया? यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया है। तो उन विकल्प है अमेरिकन संविधान से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अपनाया है, उपराष्ट्रपति का पद अपनाया, ये सब हमने अमेरिका से अपनाया है। मौलिक कर्तव्य तो हमने पूर्व सोवियत संघ से अपनाया है। और उसके बाद डी है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों ने जो है सो आपको रिपब्लिक अपनाया है, गणतंत्र अपनाया है। तो उस हिसाब से उत्तर हमारा सी होगा, सोवियत संघ। नमा क्वेश्चन है कथन कारण पर आधारित है। ये उत्तर प्रदेश में 2015 में पूछा गया है। कथन ए है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, बात सही है, 395 अनुच्छेद हो गया। कारण है आर कहता है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, यह भी बात सही है कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। तो अब कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए में कहता है ए आर दोनों सही है, बात तो सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बात गलत है, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर बी जो उत्तर है
ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये उत्तर सही होगा कि जो है हमने जो है भारत का, हम लोग क्या देखते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है और भारत में जो मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका से अपनाया है। लेकिन ये हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से अपनाया, ये तो हमारे संविधान की व्याख्या नहीं कर पाता है। इसलिए कथन और कारण ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो कारण आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता। इस तरह से उत्तर हमारा बी होगा। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से जो है ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार जाहिर सी बात है, बोलते आ रहे हैं हम लोग कि अमेरिका से हम लोगों ने अपनाया है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमारा जो है स्रोत से हो जाता है, फिर आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।